देश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर पीएम मोदी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया और अटल जयंती पर एक बड़ी सौगात दी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट की ऊंची प्रतिमाएं लगी। तीनों प्रतिमाओं के अनावरण के वक्त पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ 65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमाओं को लोकार्पण कर दिया गया। इस मौके पर साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या के लोग राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आए थे। लोगों को संबोधित करने से पहले प्रेरणा स्थल पर वंदे मातरम का गायन हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा, स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज यानी के दुबग्गा इलाके में बनाया गया है। प्रेरणा स्थल गोमती नदी के किनारे हरदोई रोड के पास बना है। करीब 65 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनाने में 232 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ एक साथ करीब 2 लाख लोग आ सकते हैं और हेलीकॉप्टर उतारने के लिए 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। यहाँ म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर और आधुनिक एम्फी थिएटर भी है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ऊंचाई बराबर यानी के 65 फीट की प्रतिमा लगी है। तो प्रेरणा स्थल को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उठाए सवाल, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर बीजेपी को घेरा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से एक ही परिवार की मूर्तियां लगा करती थी। पीएम मोदी के लखनऊ पहुंचने से पहले ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सियासत गरमा गई थी। अखिलेश यादव ने ट्रैफिक जाम का वीडियो पोस्ट कर निशाना साधा। शासन प्रशासन पर तंज करते हुए लिखा, जब बड़े लोग आ ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सिरप कांड की प्रगति से उन्हें अवगत भी करा दें और उस भोज से भी जो उनके खिलाफ हो रहे विधायकों ने आयोजित किया था। अखिलेश के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, और लोगों की भी और महापुरुषों की भी मूर्ति लगती तो बेहतर होता कि और जो पीडीए समाज से आते उनकी भी मूर्ति लग जाती। ओवैसी की पार्टी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल को ब्राह्मण प्रेरणा स्थल बता दिया। मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। इस पर लखनऊ की मेयर ने पलटवार किया। ये जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हम तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस का विरोध हिंसक रूप लेता जा रहा है। असम के नलबाड़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर बिक रहे क्रिसमस से जुड़े हुए तमाम सामानों को जला दिया। क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी झालर, सजावट का और भी तमाम सामान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सब कुछ आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल को भी निशाना बनाया और स्कूल में क्रिसमस पर की गई सजावट तहस नहस कर दी। कार्यकर्ता यही नहीं रुके, उन्होंने सारे सामान को समेटकर उसे आग लगा दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शोरूम, रेडी पटरी किसी को नहीं छोड़ा। जहां भी उन्हें क्रिसमस से जुड़ा सामान दिखा उसे या तो जला दिया या फिर नाले में फेंक दिया। क्रिसमस के विरोध का हिंसक रूप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी दिखा। यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल में घुसकर क्रिसमस की सजावट को ही तोड़ डाला। बजरंग दल के कार्यकर्ता लाठी डंडे के साथ मॉल पहुंचे और सजावट को उखाड़ने लगे। वहीं एक युवक मॉल के बाहर बनी सैंटा की स्टैचू को तोड़ने लगा और अगले ही पल उसे तोड़कर गिरा दिया। इधर यूपी के बरेली में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता ने सेंट एल्फोंसो कैथेड्रल चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आरोप है चर्च में 23 दिसंबर को आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में हिंदू धर्म को गलत तरह से दिखाया गया। हिंदूवादी संगठन की ओर से एक ज्ञापन भी प्रशासन को दिया गया और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।